तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं लेकर आई हूँ एक फ़नी वीडियो, जिसमें आज मैं बताऊंगी कि जो छपरी लड़कियां होती हैं वो उनका अपना ड्रेसिंग सेंस या तैयार होने का स्टाइल या उनका लुक कैसा होता है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि वो छपरी है। छपरी मतलब क्या? लोफर, जिनका कुछ मतलब कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में, लेकिन एटीट्यूड एकदम अल्ट्रा प्रोमैक्स रहता है। मतलब ऐसा उनका एटीट्यूड रहेगा, लेवल ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया को वही चला रही हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये बता के कि छपरी लड़कियां जो होती हैं उनका तैयार होने का स्टाइल क्या है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रेडी विथ छपरी गर्ल सॉन्ग। तो छपरी लड़कियों का जो स्टाइल होता है वो होता है उनका जीन्स, जो होता है उनके नीज पर यहाँ तक। मेरा जीन्स ऐसा है, लेकिन वो पेंसिल जीन्स होता है, जो उनकी एड़ियाँ कम से कम दिखनी चाहिए। उनकी जो पतली पतली मुर्गी की टांगे होती है ना, वो उनको ऐसे दिखना चाहिए जो यहाँ तक रहे। और एकदम गंदा सा जूता, जो ऐसा लगता है कि सदियों से धुला ना हो, वैसा जूता। और एड़ी तक उनके जीन्स का पेंसिल जीन्स। और फिर उनका दूसरा तरीका, या तो उनका एकदम शोल्डर कट रहेगा, जो यहाँ तक जो उनकी हड्डियाँ तक दिखेंगी। या तो अगर ऐसे शर्ट पहनी है तो ये फॉर्मल में अच्छा नहीं लग रहा है, हमें छपरी लुक चाहिए, छपरी। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे। यस। तो उनका रहेगा यहाँ तक का जीन्स, गंदा सा जूता, और ये यहाँ पे उठा के बांध लेना। अगर टी शर्ट रहेगा तो टी शर्ट को बांध लेना, और नहीं तो फिर यहाँ पे हल्का सा खोल अंदर करके, और एक ऐसा लगना चाहिए छपरी लुक। फिर उनका देखो दूसरा लुक क्या रहता है, एकदम ताजमहल का जो गुम्बद होता है ना, उस स्टाइल में इनका बनता है पफ। मैं बताती हूँ कैसे। ऐसे ये उनका स्टाइल है। तो वो लोग और कुछ ज़्यादा ऊपर बनाती है, लेकिन मेरी आदत नहीं है, इसलिए मेरा नहीं बनना। लेकिन इनका ऐसा रहेगा कि एकदम ऐसे लगना चाहिए कि हमने कुतुब मीनार सर पे खड़ा रखा है। और फिर पूरा कलरफुल हेयर क्लिप लगा लेंगे, पूरा ये भर लेंगी, पूरा पीछे पूरा बीड्स लगाना, मतलब लगना चाहिए कि चिड़िया का घोंसला बना है। फिर आता है उनका एकदम कलरफुल बैंगल, चाहे वो जीन्स पहने, टॉप अलग, शर्ट अलग, जीन्स अलग, जूते अलग, ईयरिंग अलग, और कलरफुल चूड़ियाँ। ये मेरी नहीं है, मैं पड़ोस से लेके आई हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये सब मैं नहीं पहनती। हो गया छपरी लुक, जिसमें ना ड्रेसिंग, ना जीन्स, ना शर्ट, ना चूड़ी, ना जूते, कुछ मैचिंग नहीं होना चाहिए। सर से लेके पैर तक एकदम मल्टी कलर, वो निशानी होती है छपरी की। अब उनका आएगा ये, जो लोग ईयरिंग पहनती हैं कैसे, कहाँ फंसा है? मैं कान में पहनती नहीं ना, इसलिए मेरे जा नहीं रहा है।
तो पहन लिए कान में कलरफुल चूड़ियाँ। अब आते हैं उनके एकदम गहरा मेकअप जैसे वो लोग लगाती हैं, पूरा एकदम ये और ये एकदम अलग दिखेगा, एकदम ऐसा लगेगा कि साफ लग जाएगा कि हाँ इन्होंने मुंह पे पेंट मारा है। तो ये निशानी होती है छपरी की, पूरा अच्छे से एकदम क्रीम पाउडर सब लगा के एकदम एकदम लग जाएंगे। फिर गहरा परफ्यूम, पूरा एकदम ऐसा लगेगा कि परफ्यूम में नहा कर आए हैं, उस हिसाब से परफ्यूम। फिर खूब गहरा काजल, उसके ऊपर से नकली आई लैशेस जो लगे कि हाँ चुड़ैलों वाले हैं। और फिर 3-4 मिलाकर लिपस्टिक, जैसे हम एक लिपस्टिक लगाते ना, एक शेड लगाते नहीं, वो लोग 3-4 कोट लगाते हैं। मतलब एक को लगाएंगे फिर उसके ऊपर ही, ताकि लगे कि हाँ कुछ अलग से फोकस जो होगा कि हाँ सबसे पहले फोकस लिप्स पे जाएंगे, तो उस हिसाब से इनके पूरे लिप्स रहेंगे। फिर ये मस्कारा, आई लैशेस लगा के भी शांति नहीं मिलती, तो लगना चाहिए ना कि हाँ सूप नखा है, तो उस हिसाब से इनके आई लैशेस। डार्क काजल, डार्क लिपस्टिक, लिमिट से ज़्यादा परफ्यूम, पूरा सर से पैर तक एकदम सब कुछ अलग, सब कुछ डिफरेंट। और इनका एक और सिम्टम है कि मुंह में हमेशा च्युइंगम, इनको लगता है कि हम च्युइंगम चबा के हम बहुत वो लग रहे हैं, बहुत कूल लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं च्युइंगम चबा के। तो ये इनकी एक निशानियाँ होती हैं छपरी गर्ल्स की। और इनका जो एटीट्यूड लेवल रहता है वो तो एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स रहता है, उसको तो मतलब पूछना ही नहीं है। पढ़ाई में बेशक ज़ीरो रहेंगी, घर के काम में ज़ीरो रहेंगी, बात करने का कोई मैनर्स नहीं, किसी का सुनना पसंद नहीं, सुनाना बहुत पसंद है। तो इनका एटीट्यूड लेवल जो रहता है वो बहुत हाई रहता है। लोग इनको इग्नोर करते, लेकिन इनको लगता है कि हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं या लोग हमसे डर रहे हैं। लोग ज़रूरत नहीं समझते इनसे बात करने की या इनसे कुछ मतलब रखने की। और इनका बिहेव जो रहता है ना, जो छपरी लोग रहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिहेव की बात है तो इनका बिहेव बहुत रूडली रहता है। हाँ पहनते नहीं ना, दर्द हो रहा है। इनका बिहेव बहुत रूडली रहता है। इनको लगता है ना कि हम बहुत रूड बोलेंगे या रूड रहेंगे तो हम बहुत कूल लगेंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि बिहेव से, मैनर्स से पता चल जाता है कि आप कैसे हो, क्या हो। रूडली बिहेव करने से कोई कूल नहीं बन जाता है, वो अपने अपने ऊपर होता है। तो जो छपरी लोग रहते हैं ना, उनको आप 10 लोगों में पहचान लेंगे। जो लड़के रहेंगे तो वो एकदम पैंट एकदम यहाँ पहनेंगे, ऐसा लगेगा कि अब गया अब गया अब गया। बाल कलर करवा लेंगे, पूरा ऐसे तेरे नाम स्टाइल का ऐसे करवा लेंगे, और कलर करवा लेंगे एकदम फटा पुराना एकदम गंदा सा जूते, मुंह में पान या गुटखा। लड़की रहेगी तो अलग ही उसका हाई लेवल रहेगा, बेशक दांत पूरे बाहर निकले रहें, एकदम खोपड़ी रहे, लेकिन उनका एटीट्यूड कम नहीं होता है। ये बात आप हमेशा देखना है कि आपको एक अच्छे खासे इंसान में मैनर्स दिख जाएगा, एक बिहेव दिख जाएगा, एक काम दिख जाएगा। लेकिन जो एकदम क्या ही बोले भाई हम कौन होते हैं, लेकिन इनके हाव भाव लोगों को मजबूर कर देते हैं इनको बोलने के लिए। तो ये जो छपरी कर सकते हैं, अरे हाँ एक चीज़ तो बताना ही भूल गई, जो छपरी लड़कियां होती हैं उनके नाखून भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और एकदम कलरफुल नेल पेंट। और ऐसा भी नहीं कोई लॉजिक कलर नहीं कि रेड है, पिंक है, ब्लू है, ऑरेंज है ना, वाइट है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, उस टाइप के इनके नेल पॉलिश रहते हैं जो 10 लोगों में अलग सा लगे, चूड़ियाँ अलग कलर। और इनका एक खासियत क्या रहती है, इनका ड्रेसिंग सेंस, कि ये लोग जीन्स पे चूड़ियाँ पहनती हैं। जैसे लोग जीन्स पे बैंगल्स डालते हैं, चूड़ी डालते हैं, तो इस टाइप के लोग पहनते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, कांच की चूड़ियाँ डालेंगे। बल्कि जनरली जीन्स टॉप पे लोग मेटल्स की चूड़ियाँ डालते हैं, हर चीज़ का एक ड्रेसिंग होता है, लेकिन वो लोग कांच की चूड़ियाँ पहनेंगी। और सबसे लॉजिक की बात क्या होता है कि वो लोग बिंदी लगाती हैं। मतलब जीन्स टॉप पे
पहाड़ बना लो, फिर चोटी बना लो, फिर कान में डाल लो, फिर खूब गहरा मेकअप कर लो, फिर बिंदी लगा लो, फिर कांच की चूड़ियाँ पहन लो। अरे मतलब तैयार, मतलब ये कौन सा लुक हुआ। तो ये सब टाइप्स होते हैं छपरी के। अगर आपको ऐसा कोई इन लड़की दिखे मार्केट में, और ऐसे लोग छपरी लड़कियां आपको ज़्यादातर मोमो, गोलगप्पा, चाट, समोसा इन्हीं सब दुकानों में नज़र आएंगी। और ये ऐसे, ये नहीं कि एक शेर अकेला चलता ना, ये सब झुंड में रहती हैं। इनकी पूरी गैंग रहती है जो सब एक से बढ़कर एक रहती हैं। और इनकी खासियत होती है कि सामने से कोई भी गुजरे, कोई भी खड़ा हो, खड़ी हो, इनको अपने दांत ज़रूर दिखाने हैं। इन्हें दांत दिखाए बिना, जजमेंट किए बिना इनका काम ही नहीं चलता। इन्हें मोमो नहीं पसता, इन्हें गोलगप्पा नहीं खाया जाता, इनसे चाट नहीं खाया जाता, इनसे समोसा कुछ नहीं खाया जाता जब तक ये दूसरों को देख के ना कर लें। तो ये सब होते हैं छपरी लोगों की निशानियाँ, जो उनका, अगर आप कहीं भी ऐसे लोग देखेंगे ना कि जो आप उनको देख रहे हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से हाव भाव दिखा रहे, खूब मोबाइल निकालना, खूब देख के एटीट्यूड दिखाना, आंखें घुमाना, लंबी लंबी सांस लेना, या ऐसे दिखाना कि उफ मैं कहाँ आ गई। ऑटो में बैठ के प्लेन का हाव भाव दिखाना, ऐसा लगता है कि हम एरोप्लेन में बैठे हों। ऑटो में बैठ के ऐसे करेंगे, अरे यार शिट यार, ऐसे जैसे कि इनकी मर्सिडीज़ ख़राब हो गई है तो इन्हें मजबूरी में ऑटो या बस में ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये सब इनका एक मैनर्स है, जो इनका एक तरीका है, जिसे आप कहीं देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है, ये इनमें है जो एक छपरी लुक, जो ये नॉर्मल नहीं हो सकते। और इनको शो ऑफ करने की बहुत बीमारी होती है। इन्हें ना शो ऑफ करना बहुत पसंद होता है। इनका मतलब ये मानना रहता है ना कि सब इनको देखे, इन पे फोकस करें, इनकी बातें करें। इसलिए लोग ऐसी जानबूझ के लोग मार्केट में, पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकतें करती हैं कि सब इनको देखें, इन पे नोटिस करें। जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से बोलना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, कुछ खाना तो ऐसे बिहेव करना जैसे कभी कुछ खाया ही नहीं है या रोज़ ही खाते हों। या कुछ तीखा हो गया तो भैया और तीखा दो, और तीखा दो। जैसे घर में तो ये लोग मिर्ची पानी पीती हैं, पानी नहीं पीती। तो इनकी खासियत होती है कि पब्लिक प्लेस में हमेशा अपने आप को फोकस करना, रिप्रेजेंट करना। इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल रहता है ना, वो आप देख के समझ जाओगे कि हाँ भाई ये छपरी है। इनमें कोई गुण वुण हो चाहे ना हो, लेकिन इनको सामने वाले में बहुत 36 से ज़्यादा ही कुछ गुण चाहिए, और दूसरों में कमियाँ, गुण वही ज़्यादा देखता है जिसमें खुद नहीं होते हैं। ये लोग बेशक बकरी की टांगें रहेंगी, लेकिन इन्हें लड़का चाहिए जिम बॉडी वाला। बेशक खुद 10 से बात करेंगी, लेकिन लड़का चाहिए एकदम जो सिर्फ इन्हीं के पीछे पागल हो। जो खुद दिन भर मोबाइल में घुसी रहेंगी, सोचेंगे कि लड़का इनके पीछे पागल हो, इनके प्यार में पागल हो, जिनको प्यार का मतलब भी नहीं पता। बस छपरियों की तरह, लफंडरों की तरह बस दोस्तों के साथ स्कूटी पे घूमना, इधर खड़े होकर खाना, उधर लड़कों को ताड़ना, उनकी बातें करना, ये करना। तो ये है छपरियों की निशानी। अगर आपको ऐसा कोई इंसान दिखे तो आप समझ जाना कि वो छपरी है, क्योंकि छपरी की अलग क्वालिटी होती है जो 10 में से पहचान में आ ही जाते हैं। नॉर्मल लोग पहचान में आ जाते हैं, और छपरी लोग, उनकी भी अपनी अलग पहचान होती है। तो आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाना कि टैक्स गर्ल और छपरी, इनकी एक अलग ही मेजॉरिटी होती है। ये कभी अकेले नहीं पाए जाते, ये हमेशा झुंड में पाए जाते हैं। इनके साथ 4-5 लड़कियां और होती हैं, और जो इनमें ज़्यादा खूबसूरत होती है, गोरी चिट्टी होती है, वो हमेशा 4-5 छपरियों को लेकर चलती है, ताकि उनमें ये ज़्यादा बेटर दिख सके, अल्ट्रा प्रोमैक्स छपरी दिख सके। इसीलिए अब वो जो बाकी जो रहती हैं, जिनके दत खपड़ियाँ रहती हैं, वो उनका एटीट्यूड लेवल कुछ ज़्यादा ही, छपरी से भी ज़्यादा अल्ट्रा प्रोमैक्स रहता है। तो आगे से देखना छपरी लड़की।